ये भी पता चल रहा है कि मैं भी शायद रजब भट्ट जो है वो वालिद बन चुके हैं। अब बेटा है या बेटी है ये नहीं पता, लेकिन वो इन दिनों शायद उनका बेबी हो चुका है। सोर्सेज ने कहा है ये, और मैं ये अपने से कोई बात नहीं कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ जी एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आप लोगों ने पीछे दो क्लिप देखे होंगे जी, एक बच्चा हाथ में पकड़ा हुआ है और साथ में जी एक फीमेल है। उन्होंने फरमाया ये है कि जी रजब भट्ट के घर औलाद हो चुकी हुई है। अब भाई बेटा है बेटी है, फ़िलहाल वो कह रही हैं जी भी प्रॉपर सोशल मीडिया पे ये चीज़ अनाउंस नहीं की गई, क्योंकि रजब भट्ट ने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि जी पाकिस्तान में मेरा पाकिस्तान में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकूँगा, सीधा जेल में जाऊँगा, मतलब एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया जाऊँगा। तो भाई वो क्या खुशखबरी थी, वो खुशखबरी यही थी और वो खुशी यही थी कि जी रजब भट्ट का कहीं मतलब जो है हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल का वर्ड जो रजब भट्ट ने इस्तेमाल किया, इसका मतलब साफ यही ज़ाहिर होता है कि जी अल्लाह ने रजब भट्ट को औलाद से नवाज दी है। तो अब आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक चीज़ और पता चलेगी कि रजब भट्ट की प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। वो क्यों नीलाम कर दी जाएगी, आप लोग ये क्लिप देखो और ये क्लिप देख के आप लोगों ने अपनी राय लाजमी देनी है कि क्या ये बात सच है, जो ये फीमेल जो ये मोहतरमा बोल रही है वीडियो के अंदर, क्या ये बातें सारी सच हैं। आप लोगों ने ये क्लियर करना है लाजमी कमेंट सेक्शन में आके। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान नहीं आते तो दूसरी सूरत में उनकी तमाम जायदाद जो यहाँ पर है उसकी नीलामी की जाएगी, और भी जो भी तरीके हैं उनको। एक रजब भट्ट भी है जो कि मुल्क से बाहर जा चुका है। हम सुन रहे थे रजब भट्ट पाकिस्तान आने वाला है, लेकिन अब डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद नहीं लगता कि रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा। उसकी वजह यह भी है कि डकी भाई पकड़ा गया है। रजब भट्ट जिसके ऊपर पहली और केसेस थे वो तो निकल गया टाइमली, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई थी, और अभी इस मामले में अब उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल है, उसका नाम भी लिस्ट में डाल दिया गया है। पाकिस्तान आने पर उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाहर। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली। रजब भट्ट के लिए खतरा बढ़ चुका है। पहले तो कहा जा रहा था रजब भट्ट अगस्त तक पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन अगर अब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो पकड़े जाएंगे, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, एयरपोर्ट से ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनका नाम भी उस लिस्ट में आ चुका है जिन्होंने जुआ की एप्स को प्रमोट किया था और मनी लॉन्ड्रिंग की थी। लेकिन अगर रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं आते तो उनकी जायदाद की नीलामी कर दी जाएगी, जैसा कि आपने वीडियो में देख भी लिया। तो आगे खाई पीछे कुआं वाला काम हो चुका है। जी हाँ, रजब भट्ट के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी है। आज रजब भट्ट का व्लॉग भी आ जाएगा, देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, वो इस बात को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ये पाकिस्तान आने में उनका क्या इरादा है, ये तो रजब भट्ट ही बता सकते हैं। लेकिन रजब भट्ट के लिए पाकिस्तान में खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है अगर वो पाकिस्तान आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखी है। इस क्लिप के अंदर जी ये जो मोहतरमा है फरमा ये रही है कि जी रजब भट्ट की प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया जाएगा और साथ में उसको नीलाम कर दिया जाएगा। अब इस बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी इंटरपोल के थ्रू रजब भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लेके आया जाएगा। और रजब भट्ट पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जी डकी भाई ने जिन एप्लीकेशंस की प्रमोशन की थी, जुआ एप्लीकेशंस की प्रमोशन की थी, वो पाकिस्तान में बैन है, और इसलिए रजब भट्ट डर गया है कि वो जैसे पाकिस्तान आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और रजब भट्ट के लिए कहीं ना कहीं जो ना मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, और ये मुसीबतें वो अपने लिए खुद ही बढ़ा रहा है, क्योंकि पहले उसने कहा कि जी मैं जो है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपी के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, और बाहर जाके फिर उसने घूमना फिरना शुरू कर दिया। लोगों ने इस चीज़ को भी बड़ा उठाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जी उसने ड्रामा किया क्यों। और उसके अलावा जो उसके बहनोई ने जवाद ने जो है इंटरव्यू दिया और कहा कि जी जो है रजब भट्ट बाहर इसलिए गया कि जी यहाँ पे फिजियोथेरेपी का मतलब जो है फिजियोथेरेपिस्ट कोई अच्छा मिल नहीं रहा था, तो भाई वो ट्रीटमेंट के लिए दुबई चला गया, इंग्लैंड चला गया। फिर उसके बाद रजब भट्ट ने अपना जो व्लॉग डाला, उस व्लॉग के अंदर भट्ट साहब ने ये कहा कि जी मेरी जान को ख़तरा था, क्योंकि जो उन्होंने सहाबा जो उसने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया था जद पे लानत वाला, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उसने खुद ही कहा था कि जी मैं डर गया था और मैं अपनी जान बचा के बाहर भाग आया। तो भाई आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि वाकई रजब भट्ट की प्रॉपर्टी सीज हो रही है, नीलाम हो रही है कि नहीं हो रही, ये क्लियर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा एडवोकेट अब्दुल मियाँ अब्दुल मतीन साहब जो हैं, एडवोकेट साहब हैं, जैसे मियाँ बिलाल साहब हैं, भाई वो भी बड़े टिकटॉक पे वायरल हैं, बड़ी हकूक़ और बड़े कानून की बातें बताते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इनसे कुछ सीखने को मिलता है, अवेयरनेस देते हैं जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू।
और अब ये वकील साहब हैं जी, इन्होंने भी डक्की भाई के बारे में एक ऐसी हैवी स्टेटमेंट दे दी ना कि भाई मैं तो वो स्टेटमेंट सुन के हैरान हो गया हूँ। उस स्टेटमेंट के अंदर यह कहा गया कि जी डक्की भाई ने जो प्रमोशन की, जुआ ऐप्स की प्रमोशन की, रजब भट्ट ने जुआ ऐप्स की प्रमोशन की, वो किसको देख के की और उसके पीछे क्या रीज़न थी, मैं भाई वो रीज़न सुन के हैरान हो गया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, ऐसे फिर समझ नहीं आनी आप लोगों को, नहीं आनी। तो वीडियो को एंड तक देखना। एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन को कौन नहीं जानता। आज उन्होंने पाकिस्तान के ईमानदार वकील होने का हक अदा कर दिया है। एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन की जानिब से 1 घंटा पहले फेसबुक पे पोस्ट लगाई गई है। वो पोस्ट में आपको एक एक लफ्ज पढ़ के बताऊंगा। डक्की भाई के हक में एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन खड़े हो चुके हैं। उन्होंने वो बातें कर दी हैं जो कौम के जहन में चल रही थी। कौम बोल नहीं पा रही क्योंकि तहकीकाती अदारे की जानिब से धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश की या हमारे खिलाफ कुछ कहा तो हम आपको भी घसीटेंगे। ये अल्फाज सुनिएगा जरा एडवोकेट मतीन साहब क्या कहते हैं। एडवोकेट मतीन साहब ने एक तस्वीर यूज की है, वो तस्वीर भी देख लीजिए। कहते हैं इस तस्वीर में जिस शख्स को घसीटा जा रहा है उसका नाम सादुर रहमान है उर्फ डक्की। इस पर इल्जाम है कि इसने जुए की एप्स को प्रमोट किया है। अगरचे जुआ खेलना गुनाह है और जुर्म भी है पाकिस्तानी कानून में। जुआ खेलते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसकी अगले दिन ही जमानत हो जाती है और डक्की तो जुआ खेलते हुए पकड़ा भी नहीं गया। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पीएसएल में खिलाड़ियों को जिन एप्स को प्रमोट करते हुए नेशनल टीवी पर देखा उन्हीं एप्स को प्रमोट कर दिया। डक्की जैसे शख्स को जितना भी जानता हूं, उस शख्स को सिर्फ वार्निंग भी दे दी जाती तो वीडियोस बनाकर उसकी माफी मांग लेता, लेकिन नहीं। रियासती अदारे ने अपनी बर्बरियत, रौब और दबदबा दिखाना था। एक डायरेक्टर मशहूर होना चाहता है और वो NCCIA से ज्यादा किसी फिल्म का डायरेक्टर लगता है। उसने अपनी पूरी टीम असल दरख्वास्तों से हटाकर डक्की के पीछे लगा दी है और उसके हर काम को इंडिया के साथ जोड़ दिया है। पाकिस्तान में कानून जरूर है लेकिन कानून पे अमल दरामद कितना है सभी जानते हैं। मियां अब्दुल मतीन साहब की इस पोस्ट ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। मैं हाथ उठाता हूं और हाथ उठाकर कह रहा हूं हल्फन कि पाकिस्तान में मशहूर होने की कोशिश मत कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने भाई पूरी वीडियो देखी और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की अब क्या राय है। पीछे जो एक मैंने क्लिप दिखाया जिसमें रजब भट्ट की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का कहा जा रहा है वो भी आप लोगों ने क्लियर करना है और साथ में आप लोगों ने ये जो वकील साहब हैं इनकी बात को भी आप लोग एग्री करते हैं। अगर एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता दीजिएगा। तो जी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।